हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो बस यहाँ पे फ्राइडे के काम में सभी कोई लग चुके हैं। तो बस यहाँ पे अम्मा ने ले लिया था यहाँ पे मूली और उसका साग बनना था। तो बस अम्मा अपने लंच की तैयारी कर रही हैं और मैं अपने काम को जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। तो फटाफट से मैं अपनी साफ़ सफाई में लग चुकी थी फ्रेंड्स। और वैसे भी क्या ही करूँ, थोड़ा ठंडा मौसम होने लगा है ना, तो दिन ज़्यादा छोटा होने लगा है। तो जैसे ही दोपहर छोटी होती है ना, तो वैसे ही वक्त का पता भी नहीं चलता है। इसीलिए बस मैं फ़ौरन नाश्ता वगैरह करने के बाद तुरंत ही अपने काम में लग गई थी। वॉश बेसिन वगैरह क्लीन किया है और उसके बाद मैंने अपने घर की साफ़ सफाई की है। और अप्पी जो है वो अपना लंच की तैयारी कर रही थी। तो बस सभी कोई अपने काम में लगे हुए थे। बस यही सोच रहे थे जल्दी जल्दी से काम जो है वो हो जाए फ्रेंड्स। पर कितना भी जल्दी करो, फ्राइडे वाले दिन थोड़ा तो लेट हो ही जाता है फ्रेंड्स। फिर नमाज़ पढ़ते हुए और खाना खाते हुए काफ़ी देर हो जाता है। तो लंच का टाइम जो है वो अलग ही हो जाता है फिर। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, क्लीन हो चुका था सारे, जो है मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था। बस इसको वॉश करके फिर मैंने रख दिया था। तो बस यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, पावदान वगैरह रख दिया था। और फिर उसके बाद नहाने की तैयारी करनी थी। तो नहाने के लिए थोड़ा सा मूड बनाना पड़ता है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद मैं थक जाती हूँ। तो बस यहाँ पे अप्पी ने इसे कट किया है और फिर अप्पी को ही बनाना था। तो बस अम्मा नहाने चली गई थी। तो अभी अम्मा जो है क्या कहते हैं, सर वगैरह तो वॉश नहीं कर सकती, क्योंकि पानी डालना भी मना है। तो आज वैसे भी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना ही था शाम को। तो भैया आजकल बड़े बिजी चल रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसीलिए शाम को ही वैसे भी डॉक्टर ने बुलाया ही था। तो यहाँ पे बस अपना मूली का साग बन रहा है। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आलू डालिए और ये साग डालिए। आलू आपकी मर्जी, आप बिना आलू के भी बना सकते हैं। वैसे हमने आलू डलवा दिया था, क्योंकि मुझे जो है आलू पसंद है, मुझे ज़्यादा मूली का साग नहीं पसंद है। बाकी घर में सभी कोई खा लेते हैं बड़े अच्छे से। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, अप्पी ने साग डाला है और उसके बाद इसमें हल्दी नमक डाला है, ढक दिया था। और फिर उसके बाद थोड़ा सा भुना है और ये फिर एकदम फटाफट से रेडी हो चुका है। दाल चावल एकदम बन के रेडी है। फटाफट से अप्पी इसीलिए कर रही थी क्योंकि फिर आपको अप्पी को जो है ना डीप क्लीनिंग करनी थी किचन की। तो यहाँ पे किचन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मैसी हो ही जाता है और इसका ऑयल वगैरह भी जो है पूरा जो है किचन में हो जाता है ना, तो उसे फिर अच्छे से उसकी चिकनाई वगैरह हटानी पड़ती है। तो उसे घिस घिस के सफाई करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे ये जो है बब्बू लग के रखा गया है और यहाँ पे अप्पी लग गई थी अपना जो है काम में। अम्मा नहा के आ गई हैं और फिर उसके बाद जो है अप्पी ने अपना किचन की सफाई की है। मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया था, लेकिन फिर अप्पी ने कहा कि किचन की जो मुझे सफाई करनी है तो फिर पोछा फिर से मार देंगे। हमने कहा ठीक है चलो फिर तुम सफाई करो, फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। और उसके बाद जो है नहाने का फिर मैं सोच ही रही थी, तो तब तक अप्पी ने फिर सफाई भी कर ली थी किचन की। यहाँ पे ये देखिए क्या घिस घिस के अप्पी ने सफाई की एकदम ज़बरदस्त तरीके से और एकदम मस्त, एकदम किचन क्या क्लीन हुआ था फ्रेंड्स। तो इसकी सफाई करती रहनी चाहिए। बस यहाँ पे देखिए क्या मस्त हमारा किचन जो है एकदम क्लीन हो चुका है। तो अप्पी ने बस ये इंडक्शन वगैरह भी वॉश कर दिया था और बस यहाँ पे फिर जो है क्या कहते हैं, हमने नहा लिया था। तो बस अप्पी जो है वो लंच वगैरह सर्व कर रही थी अम्मा पापा को। अभी मैंने और अप्पी ने नहीं करा था, क्योंकि अभी हमने नमाज़ नहीं पढ़ी थी। तो हमने कहा चलो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो बस उसके बाद फिर हमने जोहर की नमाज़ पढ़ी है। फिर उसके बाद जो है फिर हमने अपना लंच किया था। ये देखिए क्या मस्त एकदम साग बन के रेडी हो चुका है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और फटाफट से बन के रेडी हो गया है।
है और यहाँ पे लग गया है लंच। और बस उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे अपना नमाज पढ़ने के लिए। तो बस यहाँ पे फिर नमाज पढ़े हैं जौहर की और फिर उसके बाद लंच किया है। तो कह रहे थे ना कि कितना भी करो लेकिन लेट हो ही जाते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी लेट हो ही जाता है, क्योंकि फिर जब लंच करके फिर उठते हैं तो फिर उसके बाद बिल्कुल भी लेटने का टाइम ही नहीं रहता है। तो बस उसके बाद फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर उनको भी तो देखना ज़रूरी है ना बब्बू डब्बू को। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं उनके साथ टाइम थोड़ा सा बिताना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे फिर आ गई थी, मैं जौहर की नमाज़ पढ़ रही थी और यहाँ पे शाम को भैया लेके आ गए थे ये पेटीज। तो हमारा तो डिनर एकदम मस्त वाला हो गया था, क्योंकि भैया ये लेके आ गए थे। तो भैया आजकल बड़े बिजी चल रहे हैं, तो बस ये लेके आए थे। फिर उसके बाद जो है फिर भैया को डॉक्टर के पास लेके जाना था अम्मा को, तो फिर डॉक्टर के पास लेके आए हैं। फिर भैया फिर चले गए थे और फिर लेट आए थे, मतलब काफ़ी लेट आए थे। तो बस यहाँ पे हम लोग ने अपना जो है पेटीज खा लिया था। किसे पसंद है बताइएगा, बहुत ही मस्त एकदम गरम गरम थे। और ये मूंगफली मिल गए थे और फिर मूंगफली छील के अपना खाते खाते हमने बिग बॉस देखा, एंजॉय किया अपना बिग बॉस भी। और यहाँ पे अपना पेटीज खाया, क्या ज़बरदस्त पेटीज था, एकदम मज़ा आ गया था खा के फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं जो है मतलब जल्दी से कह रही थी कि जल्दी खोलो क्योंकि मुझसे वेट नहीं होगा। तो बस यहाँ पे अपनी जो है क्या कहते हैं सब निकाल ली थी। और उसके बाद फिर मैं पापा को जो है क्या कहते हैं देने के लिए चली गई थी। पापा जो है क्या कहते हैं जीने में बैठे हुए थे, मतलब बालकनी में। और फिर उसके बाद मैंने वहीं पे दे दिया था और फटाफट से जो है मैंने प्लेट वगैरह लिया है और जल्दी जल्दी से दे दिया था, क्योंकि फिर ये गरम गरम ही खाइए, एकदम मज़ेदार लगता है, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे तो फिर अजीब से ही लगेंगे। तो भैया ये ले आए थे, बड़ा अच्छा काम किए थे। और तो हमें ज़्यादा कुछ बनाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर हमारा डिनर भी यही हो गया था मस्त वाला, एक ही खाइए आपका पेट भर जाएगा। फिर वो आपकी मर्जी, आपका दो भी खाने का मन करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, लेकिन मेरा तो एक ही से पेट भर गया था। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें सॉस वगैरह और जो है भुजी वगैरह थी, तो ये एकदम मज़ेदार एकदम लगा था, एकदम मज़ा आ गया था खा के फ्रेंड्स। और बस उसके बाद क्या था, फिर उसके बाद अपना जो है जल्दी से किचन वगैरह क्लीन कर लिया था। पापा को तो फिर रोटी बना के दे दिया था, क्योंकि पापा जो है फिर आधा ही खाते हैं, पापा से ज़्यादा नहीं ये सब खाया जाता है। तो पापा आधा ही खाते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं, तो वो तो हम लोग दे देते हैं तो खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी खाने के लिए, बड़े मज़े से एकदम इन्जॉय किया है। तो बस यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा गाइज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको भी पेटीज पसंद है तो आ जाइए, आप भी मेरे साथ एंजॉय करिए, बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत ही ज़बरदस्त लगता भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करिए लीजिएगा, बाय, लाइक करिएगा।